स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सुसमाचार का प्रचार। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 18 आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि वो छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया। परमेश्वर ने कहा कि मैं छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूँ। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, इस कारण वो कब्रों में रहता था। वो अपने आप को मारता कूटता और घायल करता था। बाइबल में लिखा है कि कोई भी उसे चंगा नहीं कर पाया था। और जब प्रभु यीशु मसीह झील में से जा रहे थे तो उस शैतान ने हमला किया और एक बहुत बड़ा तूफान आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। तब अगले दिन वहां पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उन दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। वो तूफान इसलिए आया था क्योंकि शैतान छुटकारे और उद्धार से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि हम छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आजाद करने का प्रचार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को प्रार्थना करके आजाद नहीं किया बल्कि प्रचार करके शैतानी बंधनों से आजादी दी। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं से पूछा कि तुम कौन हो, तो उन दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हम सेना हैं, हम बहुत सारे हैं। परमेश्वर ने कहा कि इसमें से निकल जाओ और अथाह गड्ढे में चले जाओ। दुष्ट आत्माओं ने कहा कि नहीं, हमें जो सामने सूअरों का झुंड चल रहा है उसमें भेज दे। तब प्रभु ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। परमेश्वर ने उनको सूअरों में जाने के लिए मना क्यों नहीं किया? जहां परमेश्वर ने चाहा उन्हें वहां क्यों नहीं भेजा? उन दुष्ट आत्माओं की बात क्यों मानी? क्या दुष्ट आत्माएं ज्यादा थी इसलिए या उनकी ताकत ज्यादा थी इसलिए? परमेश्वर ने उन्हें सूअरों के झुंड में जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि सूअर चराना पाप है। जहाँ सूअर चराए जाते थे वहाँ परमेश्वर का वचन टूटता था और शैतान ये जानता था कि मेरे पास इनमें जाने का पूरा अधिकार है क्योंकि इन्होंने वचन तोड़ा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रोका नहीं। लिखा है कि सूअरों का झुंड झील में जा गिरा और मर गया। इसका मतलब है कि जहाँ भी वचन टूटेगा वहाँ शैतान जरूर हमला करेगा। फिर जब वचन टूटेगा वहाँ आपकी प्रार्थना भी काम नहीं आएगी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए आया कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके वचन से मुझे छुटकारा मिलता है और मेरा उद्धार होता है। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दें ताकि मैं आपके उद्धार के प्रचार में बना रहूं और आपके वचनों पर चलता रहूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।